अस्सलाम वालेकुम। सोचिए अगर कोई औरत सिर्फ इसलिए कत्ल कर दी जाए क्योंकि उसने औरतों के हकूक के लिए आवाज़ उठाई, तो क्या ये सिर्फ एक कत्ल है या फिर एक वार ऑन वुमेन? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वाक़ये की जो पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। ये कहानी है यानार मोहम्मद की, एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी औरतों को बचाने में लगा दी। ये टॉपिक एक आर्टिकल में डिस्कस किया गया है जो डॉन में पब्लिश हुआ था, और ये आर्टिकल इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर लिखा गया। इस आर्टिकल का टाइटल है द वार ऑन वुमेन, जो ये बताता है कि दुनिया के कई हिस्सों में औरतों को अब भी वायलेंट थ्रेट्स और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। यानार मोहम्मद इराक की एक मशहूर वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट थी। वो 67 साल की थी और उन्होंने अपनी जिंदगी औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए डेडिकेट कर दी थी। उन्होंने ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो उन्होंने किया था वो था सेफ हाउस बनाना। इन सेफ हाउसेस में उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ अब्यूज और थ्रेटेंड वुमेन को शेल्टर और प्रोटेक्शन दी। यानार मोहम्मद ने उन औरतों की भी मदद की जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हाथ में कैद हो चुकी थी, लेकिन अफसोस उनकी हिम्मत और स्ट्रगल कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। जब वो कनाडा से वापस अपने घर आई तो उन्हें उनके घर के बाहर गोली मार के कत्ल कर दिया गया। ये सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं था, ये एक मैसेज था उन सब औरतों के लिए जो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं। आर्टिकल के मुताबिक ये प्रॉब्लम सिर्फ इराक तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान में भी अक्सर वुमेन को थ्रेट्स के सामना करना पड़ता है। उन्हें सोशल मीडिया, ईमेल और एसएमएस के जरिए डेथ थ्रेट्स मिलते रहते हैं। इस सिलसिले में आर्टिकल एक और ट्रेजिक एग्जाम्पल देता है। ये एग्जाम्पल है सना यूसुफ का। सना यूसुफ एक टीनएजर टिकटॉकर स्टार थी जो इस्लामाबाद में रहती थी। उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। ये वाकया ये दिखाता है कि अगर कोई औरत सोसाइटी के ट्रेडिशनल रूल्स को चैलेंज करे तो वो अक्सर निशाना बन जाती है। आर्टिकल ये भी बताता है कि कई दफा रिलीजन की हार्ड लाइन इंटरप्रिटेशंस का इस्तेमाल करके औरतों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लीडरशिप नहीं कर सकती या अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। लेकिन असल में इस्लाम औरतों को मैरिज चूज करना और डाइवोर्स लेने का हक देता है। इस्लामिक हिस्ट्री में भी स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल वुमेन की एग्जाम्पल्स मिलती हैं, इसलिए कि प्रोग्रेसिव मुस्लिम स्कॉलर्स अब इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को चैलेंज कर रहे हैं। आर्टिकल एक और नए थ्रेड की तरफ भी इशारा करता है जो है ऑनलाइन मसागनी। सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कम्युनिटीज औरतों के खिलाफ हेट प्रमोट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल एंड्रू टेट का भी जिक्र करता है, जिसमें एंटी फेमिनिस्ट आइडियाज ने दुनिया भर में डिबेट क्रिएट की। कुछ पाकिस्तानी मैन ने ये भी ऑनलाइन लैंग्वेज और एटीट्यूड एडॉप्ट कर लिए हैं। इस वजह से जब भी कोई औरत सोशल मीडिया पर वुमेन राइट्स की बात करती है तो उसे ऑनलाइन अब्यूज और हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। इस आर्टिकल का मेन मैसेज ये है कि आज भी कई सोसाइटीज में औरतों के खिलाफ वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि चेंज हमेशा उन लोगों से आता है जो हिम्मत करते हैं। और यानार मोहम्मद जैसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि अगर एक इंसान भी स्टैंड ले तो वो हंड्रेड्स और थाउजेंड लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि इक्वलिटी और जस्टिस के लिए स्ट्रगल अभी भी जारी है। अब सवाल ये है कि क्या सोसाइटी में औरतों को सेफ और इक्वल एनवायरनमेंट मिल रहा है, और क्या हम सब मिलकर इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।